जो लिखा हुआ है वो बोलता है और वो होता है, और आपने देखा भी है। और ये इस वचन को हालेलुया। सबको। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आमीन। जिस प्रकार वर्षा और हिम, वर्षा और ओस, हिम मतलब समझते हैं बर्फ, जो ओस बनती है, जो जमती है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम भूमि पर आकर के गिरती है और यूं ही नहीं लौट जाती, वो अपना काम करती है। जिस काम के लिए वो बरसी गई है वो अपना काम करती है। और एक जगह इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, जैसे भूमि की एक वर्षा की एक बूंद जब भूमि पे गिरती है तो वो अपना प्रतिफल देती है। जो अच्छी भूमि पे गिरती है वो साग पात उगाती है, और जो बुरी भूमि पे गिरती है वो ऊंट कटारे उगाती है और श्रापित होती है। वो गालियां सुनने के लिए कि जिसके पाँव में वो कांटे लगते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे इस जगह पे तो कभी फिर से नहीं आएंगे। और जहां साग पात उगता है वहां लोग आशीष पाते हैं। ऐसा ही वचन है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम भूमि पे गिर के ऐसे ही नहीं लौट जाते, अपना काम करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर का वचन आपने सुना, कान में गया, आप पे डिपेंड करता है अनुचित रीति से ग्रहण किया या उचित रीति के साथ। वो अपना काम करेगा। जिसने उसकी आज्ञा का पालन किया है वो आनंद काल का जीवन और आशीषों का कारण बन जाएगा, और जिसने उसकी अवहेलना की है उसका रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख पाओगे। कुछ का यहीं पे सामने आ जाता है और कुछ का न्याय के लिए ठहरा दिया जाता है। बाइबल में लिखा है कुछ पाप ऐसे हैं जो पहले से ठहरा दिए गए हैं, जो प्रकट हो जाते हैं, और कुछ एक न्याय के लिए रख दिए जाते हैं। न्याय के लिए जो रख दिए जाते हैं वो भी हम धनी मनुष्य की कहानी और लाजर की कहानी को जो पढ़ते हैं तो वहां पे पता चल जाता है। और कुछ एक के जो प्रकट हो जाते हैं, जो हमारी आंखों के सामने हुए हैं और हमने देखे हैं, और जो रिजल्ट हमारे सामने है, भुगतना पड़ता है। इसलिए वचन की गंभीरता को कभी भी हल्के में मत लेना। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है आने का और अपनी मर्जी से जाने का। आ भी सकता है मनुष्य और जा भी सकता है। जो अपना जीवन पाना चाहे वो आ सकता है, और जो बर्बाद होना चाहे वो परमेश्वर को छोड़ करके जा सकता है। ये अधिकार परमेश्वर ने अपने ही नाम के बीच में दिया है कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। इसलिए आपने वचन सुना, आप पे डिपेंड करता है आप जीवन को पाएंगे या इस वचन के द्वारा दंड को पाएंगे, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। ये गुद्दे गुद्दे को छांटते हैं। आपने सुना, अनुचित रीति के साथ में सुना और अवहेलना की, आपने सुना। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो, और आपने सुना और यहाँ पे अंगीकार किया। बाहर जाकर के अभद्रता अगर आपके जीवन में है तो आप अवहेलना कर रहे हैं, अनुचित रीति के साथ परमेश्वर की बुराई में जा रहे हैं। उस नरक की आग की कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने वो द्वार चुन लिया है जो अंतिम का है। इसलिए मैं कहता हूं अगर बारिश अपना काम करेगी तो वचन भी अपना काम करेगा, और इसका प्रूफ मैं आपको दूं। आगे पढ़ें इसको। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। जो वचन मेरे मुख से निकलता है, परमेश्वर का वचन है, यशायाह के द्वारा बोला गया है, और यशायाह लिख रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो परमेश्वर का वचन है, और वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। वो अपना काम पक्के में करके जाएगा, और वो अपनी योजना जिसके लिए वो आया है आपके जीवन में, आपके कान में, आपके हत्थे में, जिस काम के लिए वो आया है वो अपना 100% काम करके जाएगा। यदि तो वचन आपके पास जीवन देने के लिए आया है तो आपने उसे पा लिया, उसके राज्य के मिरास हो गए। और यदि तो आपने उसको नहीं पहचाना तो वो वचन आपको दंडित करने के लिए आया है, छाप लगाने के लिए कि कभी ये ना कह सको मैं जानता ही नहीं था। वो अवसर देता है,
वचन में लिखा, जब तक पृथ्वी के अंतिम मानव तक, अंतिम आदम तक मेरा वचन नहीं पहुंच जाएगा, तुम जब तक मेरे संपूर्ण पृथ्वी में गवाह नहीं बन जाओगे, तब तक मेरा आना संभव नहीं होगा, ताकि हर एक को मन फिराव का अवसर मिल जाए। उसके आने में यदि आज देरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह सो गया है या वह आएगा नहीं। उसके आने में देरी अगर है तो वो दयालु ईश्वर, करुणा करने वाला ईश्वर है। योना तो उसके आगे से भाग गया था, वो जानता था कि तू बड़ा दयालु है, मुझे पता है कि मेरी बात तू नहीं मानेगा, मैं जाकर के निनवे को श्राप दूंगा और तू उसको नहीं मारेगा, तू उन्हें माफ कर देगा। वो इतना दयालु है, योना भी इस बात को समझता था और उसके आगे से भाग गया था। इसलिए उसकी दया है कि आज हम बचे हुए हैं बुराई करते हुए भी। हमने इस जगह को इतना गंभीरता से नहीं ले रखा है जितना परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हम फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे दुआ कर रहे थे 10 बजे, सिर्फ यहाँ तक ही लोग थे, सिर्फ यहाँ तक, और उसके बाद में आ रहे थे धीरे 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 धीरे। मैं शुक्रवार के दिन जब मीटिंग हम कर रहे थे, मैं बता रहा था इस बात को कि ये कोई भी बहाना जो हम सोचते हैं, हम समझते हैं, साधन नहीं मिला, बच्चे रोने लग गए थे, टूंटी आ गई थी, उसी समय टूंटी का था, इधर से रिश्तेदारों को चढ़ाना था, लड़की जा रही थी, लड़का आ रहा था, ये सारी बातें स्वर्ग के राज्य की नहीं है, इस संसार की, और कोई मैटर नहीं करता। परमेश्वर तो गंभीरता चाहता है, वो आज्ञाकारी चाहता है। आदम ने कोई भय विचार नहीं किया था, आदम ने कोई चोरी नहीं की थी, आदम ने कोई परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी काम ऐसा नहीं किया था। सिर्फ एक छोटी सी गलती थी कि उसने अनाज्ञाकारिता निभा दी। जिस काम के लिए उसे मना किया उस पे उसका हाथ चला गया और पूरा जीवन जो है संघर्ष का हो गया था, पूरा जगत भरमा दिया गया, सिर्फ एक अनाज्ञाकारी के कारण। परमेश्वर की आज्ञा अगर है कि तुम गंभीर हो जाओ, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो, मेरी सुनो, जैसा मैं तुम्हें ठहराता हूं वैसे ही चलते जाओ, जो रास्ता मैंने तुम्हें दिया उस रास्ते पे चलते जाओ। अगर हमारे जीवन में गंभीरता नहीं है तो वचन तो क्लियर बोलता है, वो अपना काम तो करेगा, व्यर्थ नहीं होगा, और उसका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय 11 वचन निकाले हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने इस समय यह देखा है। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है, क्या ये जो जगह मैंने अपनी इबादत के लिए चुनी है, क्या इस जगह को जब मैंने अपनी स्तुति आराधना के लिए, समय पे संगति के लिए मैंने ठहराया है कि जैसे जैसे मेरा पवित्र दिन आए, जैसे जैसे मेरे जो ठहराए हुए प्रभु आए, तब मेरे लोग यहाँ पे इकट्ठे हों और मेरी दुहाई दे, मैं सुनूंगा। सुलेमान राजा कहता है कि परमेश्वर है स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं तू बनाए हुए हाथ के मंदिर में नहीं रहता, फिर इस जगह में कैसे रह पाएगा? फिर भी मैं तुझसे दुहाई देता हूं कि जब तेरे लोग आकर के यहाँ पे घुटने के बल दुहाई दे तो तू उत्तर यहीं से देना, तो अपने कानों को उनकी ओर लगाना। वो परमेश्वर इस जगह में नहीं रह सकता, पर उसने ये वादा किया है इस पवित्र स्थान में मेरा नाम सदा बना रहेगा। जो जो जगह मैं अपने नाम के लिए तुम्हें स्मरण करवाऊं, जो जो जगह मैं अब्राहम से कहा था कि अब्राहम जहां जहां तू जा रहा है और मैं अपने नाम का तुझे स्मरण करवाऊं, वहां वहां एक वेदी बनाना और सदा की विधियों से मेरी उपासना की जाएगी। जहां जहां अब्राहम ने पड़ाव डाला वहीं पे एक वेदी बनाई गई इबादत के लिए, और जहां जहां परमेश्वर के लोगों ने पड़ाव डाला, बैठने का स्थान बनाया, वहां एक वेदी बन गई और यहोवा का नाम स्थिर हो गया। क्या हमने उसे डाकुओं की खो तो नहीं समझ लिया है? कोई गंभीरता अगर हमारे जीवन में नहीं है, वो कहता है क्या मैं सबका परमेश्वर नहीं हूं? क्या घर के एक मुख्य का परमेश्वर है? क्या एक बच्चे का परमेश्वर है? क्या एक स्त्री का परमेश्वर है? हर एक अपने आप में इसे जांचे और परखे, अपने आप में। हम जब आते हैं घर से किस रीति से चल के आते हैं? चल तू रहने दे, अब की बार मैं ही आता हूं, मैं ही चला जाता हूं, तू रहने दे।
चल तुम सारे क्या करोगे, मैं अकेला ही बहुत हूं, मैं जाया था। ये हमारे अंदर अगर चल रहा है तो परमेश्वर इस बात को तो जानता है। याद रखना, कड़वी है सच्चाई है, वचन व्यर्थ नहीं ठहरे। वो सबका परमेश्वर है और वो सबसे बात करना चाहता है, हर किसी आत्मा में उसका वचन जाना चाहता है और वचनों को वो गंभीरता दिखाना चाहता है, क्योंकि उसके वचन गंभीर है, उसकी भक्ति का भेद जो है वो गंभीर है। आगे क्या लिखा है इस वचन में? मैंने समय यह देखा है, मैंने खुद ये देखा है, और यहोवा की यह वाणी, परमेश्वर का यह, मैंने खुद ये देखा है, उसकी दृष्टि हम पे लगी रहती है, वो देखता है। 4-4 महीने हम नहीं आ पा रहे हैं, 3-3 महीने नहीं आ पा रहे हैं। इस बार सरसों का सीजन चल पड़ा है, मैं एक ही बहुत हूँ, तुम तीनों तो जाओ खेत में, फली झड़ जाएगी। लेबर मिल गई है संडे को, थ्रेसर अभी लगना है, संडे को ही लगेगा। ये सारी बातें परमेश्वर कहता है, मैंने अपनी समय की दृष्टि से देखा है, तुमने इस भवन को क्या डाकुओं की खो तो नहीं बना दिया है? क्या क्या वचनों की गंभीरता तो हमने नहीं खो दी है। आगे पढ़े इस वचन को। मेरा जो स्थान हाँ सीलो में था, हाँ जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, हाँ, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इजराइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। मैंने जो मेरा पहला स्थान जो सीलो में ठहराया था, इससे पहले भी परमेश्वर ने अपने नाम का एक स्थान ठहराया था, जाकर के तो देखो वहां पे मैंने उनके साथ कैसा बर्ताव कर दिया है। क्या तुम नहीं जानते इस चीज को कि इससे पहले मैंने अपने स्थान का नाम ठहराया था, जब उन लोगों ने उसे डाकुओं की खोप बना दिया और वहां पे पवित्र जगह नहीं बची, वहां पे पवित्रताई जब नहीं बची, वहां पे सब कुछ भ्रष्ट जब हो गया, तब परमेश्वर ने अपनी बुराई उनके ऊपर उंडेल दी और बर्बाद होने की कगार पे। यहाँ वचन कहता है, मैं कुछ नहीं बोलता कि क्या तुम नहीं जानते, और आज क्या हम उसी कगार पे नहीं आकर के खड़े हो गए हैं? जांच लो अपने आप को, परख लो। पवित्र परमेश्वर, अपने हद को पवित्र करो और गंभीरता में ले आओ। आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। यकीन मानना, उसने वादा किया था, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। बातों में से, मेरी बातों में से, मेरे वचनों में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा और समझाएगा। वो दूत तुम्हारे संग रहेगा, वो सहायक तुम्हारे संग रहेगा। आप समझो उस सहायक को, वो सहायक क्या है? इसी ही वचन में जो मैं बता रहा हूं कि वो मेरी बातों में से लेकर के बताएगा, उस दूत को समझो। वो दूत कौन है? नहीं, हमारी इन पोजीशनों को, हमारी हालातों को, आज हम दुखी हैं भवन में आते हुए, परेशान है, समस्याएं चल रही है, प्रार्थना करते हुए, और बाइबल कहती है तू संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। फिर भी हम दुखी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्या हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्या हम नहीं खोज पा रहे हैं? वो खोजियों का परमेश्वर, वो कहता मुझे खोज, जो खोजते हैं वह उसे पा लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वह खोजियों का परमेश्वर। हम खोज क्या रहे हैं? हम देख क्या रहे हैं? हमारा आने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, हमारा सुनने का तरीका, हमारा उस पर चलने का तरीका क्या है? क्या वचन ऐसा है कि हमने सुन लिया और अपनी मनमानी करते जा रहे हैं? वो अपना रिजल्ट देगा। अगर ये लग रहा है कि मैंने सुना, मेरे तो कभी आज तक असर नहीं हुआ, हमें तो कोई भी परेशानी नहीं हुई, हमारे घर में तो कोई परीक्षा नहीं आई, तो बाइबल में लिखा हुआ है कुछ एक के तो प्रकट हो जाते हैं और कुछ एक के ठहरा दिए जाते हैं न्याय के लिए। भूल में मत रहना। कभी हम आनंद कर रहे हैं कि हमारे पास कभी कोई कमी नहीं आई है, कोई समस्या नहीं आई है। ये जगत है, यहाँ तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी, 2 पार्ट में काम करती है। यहाँ नहीं आई तो सेकंड पार्ट में तो वहां न्याय होगा ही होगा। वो अपना काम वचन करेगा, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। उसकी दृष्टि से कौन बच पाया है? कुछ लोग, पता है आपको, संगति छोड़ करके चले गई कि जब हम सुनेंगे ही नहीं तो दंड मिलेगा ही क्यों, इसलिए चले गए। जब यहाँ पे, जब ये खरी शिक्षा जब कानों में गुंजन पैदा करती है, नहीं सुना जाता, वो मन के अनुकूल चरवाए चाहते हैं, तो वो इसलिए चले गए हैं कि जब हमारे कानों में आवाज जाएगी ही नहीं तो हमें दंड मिलेगा ही नहीं। कबूतर बन गए हैं। कबूतर पता है क्या करता है? जब बिल्ली उसके सामने आती है, अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब इसको नजर ही नहीं आ रहा,
ये नहीं समझ पा रहा कि तुझे नजर नहीं आ रहा, बिल्ली की दृष्टि तो तुझ पे है। लेकिन कबूतर को ये लगता है कि अब बिल्ली मुझे नहीं देख पाई। ऐसा हम हो गए हैं कि हम अगर नहीं सुनेंगे, हम संगति में नहीं जाएंगे तो हम बच जाएंगे। फिर हमारे अंदर कोई, तो कहाँ जाएंगे हम? तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाओ? वो कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं क्या करता हूं? जानता हूं। तुम्हारे मांगने से पहले, यानी मैंने शब्द नहीं बोला उससे पहले उसे पता चल गया कि मुझे चाहिए क्या। तो उसकी सुनने की शक्ति कितनी पावरफुल हो सकती है, यकीन कर लो आप। उसकी शक्ति कितनी, अगर उसकी सुनने की शक्ति ऐसी है कि मुझ में अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ और उसे पता चल गया, तो उसकी देखने की पावर कितनी होगी। हम जाएंगे कहां? कौन सा युग है? कौन सा धरती खोद करके घुस जाएंगे? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, और पाताल में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊंगा? भवन तो छोड़ करके चले जाएंगे, पर जाएंगे तो जाएंगे भी कहां? इस पृथ्वी के अलावा प्राचीन काल से, बहुत समय से वैज्ञानिक लगे हुए हैं कुछ और मिल जाए जीने के लिए। कोई मंगल मिशन कर रहा है, कोई मिशन छेड़ रहा है, लेकिन जीवन नहीं मिल रहा। योना की तरह भागने की फिराक में लगे हुए हैं वैज्ञानिक लोग, कि जैसे योना भाग रहा था ना कि मैं तेरे पास ही नहीं रहूंगा, ऐसे ही जब बाइबल में पढ़ा कि ये सृष्टि एक दिन अंत हो जाएगी, ये पृथ्वी जाती रहेगी, वैज्ञानिकों ने पढ़ लिया, उनको समझ में आ गया कि ये पृथ्वी तो खत्म होगी, चलो कोई और पृथ्वी ढूंढते हैं, वहां पे रहेंगे। अब तक तो नहीं मिला और मिलना भी संभव नहीं है, क्योंकि दूसरी दुनिया तो वो स्वर्ग की दुनिया है। जीवन तो वहां पे है, और वहां पे ये देह नहीं जाएगी, वहां पे तो देह और होगी जो वहीं से मिलेगी। पौलुस कहता है हम सब बदल जाएंगे, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। तू कहां होगा? तू कहां होगा? कहां जाएंगे हम भाग करके? गंभीरता को समझो। जब हम बच ही नहीं सकते, जब इस सरपंच को हम कभी हरा ही नहीं सकते, इसके वोट कभी पड़ेंगे ही नहीं, सदा काल का राज यही करेगा, तो फिर इससे दुश्मनाई क्यों ले रहे हैं हम लोग? किस कारण से ले रहे हैं? फिर इसकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते?